हम तो सतना मध्य प्रदेश से आपके साक्षात्कार के लिए आए हैं। सर, हमारा पहला प्रश्न यह है कि आपके आदर्श कौन थे आपके जीवन में? मेरे जीवन में आदर्श मेरे पिताजी रहे हैं और हरदम मुझे उनसे प्रेरणा मिलती रही। और उनका जो जीवन था, हमारे पिताजी बेसिकली कृषक हैं, किसान हैं, तो उनकी जो शिक्षा थी वो उतनी उच्च स्तर की नहीं हो पाई थी, लेकिन शिक्षा को उन्होंने हरदम महत्व दिया। और मेरे स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक उन्होंने जो प्रयास कर सकते थे, जहाँ पे मुझे जीवन में ऐसा लगता था कि मैं मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ रहा हूँ या मुझे कभी मोटिवेशन की कमी हो रही है, मैं निराश हो रहा हूँ, तो मैं अपने पिताजी को याद करता था या उनसे कभी बात करता था, तो जो उनकी बातें होती थी वो मुझे बड़ी प्रभावित करती थी। मेरे जीवन के आदर्श मेरे पिताजी थे। इस पद को प्राप्त करने के लिए हम बच्चों को क्या क्या प्रयास करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण तो है कि आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित होना चाहिए जी। कभी भी जो आपके जीवन का लक्ष्य है वो मुझे लगता है इम्पोज नहीं होना चाहिए कि पापा ने कह दिया, चाचा ने कह दिया, भैया ने कह दिया या आपके टीचर्स ने कह दिया। एक अंदर से स्वप्रेरणा आनी चाहिए, आपको एक इम्प्रेशन आना चाहिए कि हाँ, ऑफिसर्स यदि हम बनेंगे तो अच्छा होगा, या हमें डॉक्टर्स की लाइफ स्टाइल अच्छी लगती है, उनका व्यवसाय अच्छा लगता है, या आप बहुत क्रिएटिव हो तो आपको इंजीनियरिंग में अच्छा लगता है कि मैं रोड्स बनाऊंगा, ब्रिज बनाऊंगा, ठीक है, या आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो, आप कोई नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे जो कई सारे काम करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। जब आप आजकल इंटरनेट का ज़माना है ना, आपके टीचर्स हैं, आपके जो भी गार्जियन से सीनियर हैं, तो उनसे अलग अलग विषय में आपको चर्चा करनी चाहिए, अलग अलग चीज़ें देखनी चाहिए। फिर आपका एक उम्र के साथ जो रुझान आएगा, है ना, क्योंकि यदि आप बिना मन के करोगे तो वो आप में वो एनर्जी आ ही नहीं सकती, वो कभी आ ही नहीं सकती। एक मेरे टीचर थे, वो हरदम कहते थे कि आपके अंदर एक आग जलती रहनी चाहिए, जिस दिन वो आग बुझ गई उस दिन फिर मतलब नहीं, फिर आप वो काम नहीं कर सकते। तो जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आपके अंदर से आना चाहिए, लक्ष्य आपका अंदर से आना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरदम अंदर आपके आग जलती रहनी चाहिए कि मुझे ये प्राप्त करना है। अब उसके लिए क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, कैसे पढ़ाई की जानी है, किससे मदद लेनी है, क्या लिटरेचर होगा, ये सब आपके जो टीचर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो सब गाइड करते हैं समय के साथ, उसमें आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसमें यदि मैं कहूँ कि अभी से मैं आपको बता दूँ कि नहीं आप तो पीएससी की तैयारी करिए, ये किताबें हैं आप ये पढ़िए, तो ये गलत है। पहले आप एक्सप्लोर करिए, ठीक है, आप अपना क्षेत्र डिसाइड करिए कि आपको किस क्षेत्र में काम करना है जो आपको हरदम स्वप्रेरणा देता रहे। जब आपका वो निर्णय हो जाएगा फिर उसको पाने के माध्यम अपने आप ऊपर वाला दिखाता है और आपके सीनियर्स दिखाते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। घटना पॉजिटिव सेंस में तो मैं कहूँ कि कई सारी हैं। एक बेसिक नेचर था मुझे, मतलब आज भी है, कि कभी भी आपके जीवन में बहुत छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं उनसे हरदम मोटिवेशन लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हिंदी मीडियम का छात्र था 6वीं क्लास तक। जब 7वीं क्लास में हमारा एडमिशन इंग्लिश मीडियम में कराया गया तो मुझे बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि हिंदी मीडियम से पूरा अंग्रेजी मीडियम में परिवर्तित होना, फिर एक एक चीज़ें, मतलब स्पेलिंग्स भी नहीं आती थी, लिखना, फिर इंग्लिश में पेपर देना। तो जब मैं परीक्षा में अपीयर हुआ तो मुझे लगता था कि मैं उसमें पास भी नहीं हो पाऊँगा, लेकिन वो पास हो गया। परसेंटेज कम बनी, मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए। तो अब ये इसमें यदि आप आशावादी तरीके से देखें तो अलग है, निराशावादी थे, उसमें आप निराश हताश हो जाते कि मेरे साथ तो गलत किया, हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में डाल दिया, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ के बच्चे मुझसे ज़्यादा होशियार हैं। लेकिन मैंने वो परीक्षा दी, मैं पास हुआ। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, आगे आपको बताता हूँ। फिर मैंने 7 से लेकर 10th क्लास तक पढ़ाई जो है वो
इंग्लिश मीडियम में की। जी 10th के बाद चूँकि मैं पन्ना का रहने वाला था, मुझे कॉमर्स सब्जेक्ट में 12th करनी थी, तो वहाँ पे कोई ऐसा विद्यालय नहीं था जहाँ पे इंग्लिश से कॉमर्स होता। जी तो मुझे 11वीं 12वीं फिर से हिंदी माध्यम से पढ़नी पड़ी। फिर मैंने जब बीबीए में एडमिशन लिया तो मैनेजमेंट की उस समय पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से होती थी। तो वो जो डिसीजन था 7वीं क्लास में हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में जाने का, वो मुझे ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत मदद किया, क्योंकि जो हमारे साथ के हिंदी माध्यम के छात्र थे जिनने ग्रेजुएशन में बीबीए लिया था और उस स्टेज पे जब उनको इंग्लिश सीखनी पड़ी तो फिर उनके लिए ज़्यादा कठिन था। तो इसलिए मतलब जीवन में यदि कोई चीज़ें नहीं आती हैं तो उनसे हताश न होके उसमें आपको उसे एज अ चैलेंज लेना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और इससे आपकी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और आप हरदम आगे ही बढ़ोगे। जी सर फिर इसी में एक बात बताऊं, जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली, फिर पोस्ट स्टडीज़ पोस्ट ग्रेजुएशन की या तैयारी की बात आई, तो उस समय मैं एक दुविधा में था कि मैं पीएससी की तैयारी हिंदी माध्यम से करूं या अंग्रेजी माध्यम से। तो हमारे जो टीचर थे प्रदीप श्रीवास्तव, तो मैं खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मेरी हिंदी अच्छी है कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है। तो उन्होंने एक ऐसे राइटिंग मुझसे कराई, मैंने एक निबंध लिखा 2 पेज का, वही सब्जेक्ट में हिंदी में लिखा, वही मैं इंग्लिश में लिखा, और उन्होंने बोला नहीं तुम इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई करो और वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद मैंने जितनी भी तैयारी की सिविल सर्विसेज की, तो वो इंग्लिश मीडियम से की। इंग्लिश मीडियम से मैंने मेंस लिखा और पास हुआ। अब फिर मुझे हिंदी पढ़नी पड़ रही, तो जो हिंदी इंग्लिश है तो उसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहा। जी सर यदि मैं इंग्लिश का हो तो शायद मुझे जो आज प्रशासनिक भाषा में जो पूरा लिखना पढ़ना पड़ता है सब हिंदी में होता है, जी तो वो कठिनाई होती। तो जीवन में हर चीज़ पॉजिटिव लेनी चाहिए, ठीक है। और पढ़ाई के क्षेत्र में तो जब भी मौका मिले कुछ नई चीज़ें सीखने का तो सीखना चाहिए। जी और क्या। सर